अमरवीर एपिसोड 88। नानो, मैं इसका इंतजार कर सकती हूँ। 10 साल, 20, 30 साल, सारी जिंदगी। नानो खामोशी से इसे देखती रही और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि वो कभी शादी नहीं करेगा। कभी ना कभी तो इसे शादी करना ही पड़ेगी। वो सारी जिंदगी अकेले तो नहीं रह सकता। फिर इस तरह की बात क्यों करता है वो? इसके लहजे में अब बेचारगी थी। आप बताए, यही सब कहा है ना इसने? नहीं। इसने हैरानी से नानो के चेहरे को देखते हुए इनके मुंह से निकलने वाला लफ्ज दोहराया। इसने ये सब नहीं कहा? तो फिर इसने क्या कहा होगा कि मैं इसको नापसंद करती हूँ और इसकी हर बात पर एतराज करती हूँ। इसलिए इसे लगा होगा कि ऐसा कोई रिश्ता देर पा साबित नहीं हो सकता। इसने यही सब कहा है ना आपसे? नानो ने एक लम्हे के लिए इसका चेहरा देखा। अलीजे को महसूस हुआ वो बात करते हुए कुछ मुतअम्मल थी। इसने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा। वो भी शादी करना नहीं चाहता। नानो ने चंद लम्हों के बाद बात शुरू की। ये फिर कभी शादी करना ही नहीं चाहता। वो रुकी। वो खुद भी शादी के बारे में सोच रहा है और वो कह रहा था कि 1-2 साल तक वो शादी कर लेगा। अलीजे ने टेबल पर रखे अपने हाथ को हटा लिया। वो नहीं चाहती थी नानो इसके हाथ की लर्जिश देखे, मगर इस वक्त इसके चेहरे पर कितने रंग बदल रहे होंगे ये वो जानती थी। इसने मुझसे कहा है कि इसे तुम में कभी भी कोई दिलचस्पी नहीं रही। तुम इसके लिए एक कजन या एक दोस्त से ज्यादा कुछ भी नहीं रही। वो दम साधे इनका चेहरा देखती रही। इसने ये भी कहा है कि तुम इससे 8 साल छोटी हो और तुम इसके टेम्परेमेंट को समझ नहीं सकती। वो पलके झपकाए बगैर इनका चेहरा देख रही थी। इसका ख्याल है कि इसके और तुम्हारे दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तुम इनमेच्योर हो और ख्वाबों में रहने वाली भी। इसको अपनी बीवी में अमली अप्रोच चाहिए जो तुम में नहीं। नानो चंद लम्हों के लिए रुकी और फिर इन्होंने अलीजे से नजरें चुराते हुए कहा, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जॉर्ज में इंटरेस्टेड है। इसकी जॉर्ज के साथ अंडरस्टैंडिंग है और इसका ख्याल है कि 1-2 साल में जब वो शादी करेगा तो जॉर्ज सही करेगा। वो इस बात पर हैरान हो रहा था कि मैं तुम्हारे प्रपोजल के बारे में इससे बात कर रही थी। इसे तो ऐसी कोई तवक्को ही नहीं थी कि मैं तुम्हारे लिए इसके बारे में सोचूंगी। मैंने इसे ये नहीं बताया कि मैं तुम्हारे कहने पर इससे बात कर रही हूँ। नानो खामोश हो गई थी। शायद अब इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं रहा था। बिल्कुल वैसे ही जैसे अलीजे के पास पूछने के लिए कुछ नहीं रहा था। मैंने तुम्हें पहले इन सब बातों के बारे में खबरदार किया था। नानो का लहजा बहुत नरम था। शायद वो अलीजे की जज्बाती कैफियत समझ रही थी। मगर अब इन सब बातों को भूल जाओ। जो हो गया इसे जाने दो। उम्र में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं? और फिर तुम्हारे लिए मेरे पास उम्र से बेहतर प्रपोजल है। इन्होंने इसे तसल्ली देते हुए कहा। इसने रोना शुरू नहीं किया था। हालांकि इसे तवक्को थी कि वो उनकी बातें सुनने के बाद, लेकिन वो खामोश थी। नानो को यूं लगा जैसे वो शॉक थी। वो शॉक नहीं थी। इसे सिर्फ यकीन नहीं आ रहा था कि उम्र के बारे में इससे अंदाजे की इतनी बड़ी गलती हो सकती है। या वो जरूरत से ज्यादा बेवकूफ थी, या फिर खुशगुमानी की हदों को छू रही थी। जो भी था, इस वक्त इसे यूं ही महसूस हो रहा था जैसे शदीद सर्दी के मौसम में किसी ने इसे गर्म कमरे से निकालकर यह पानी में फेंक दिया हो। हकीकत पसंद। इसने अपने कानों से उम्र की आवाज की झटकने की कोशिश की। बेयकीनी खत्म होने में नहीं आ रही थी। बस कजन और दोस्त। क्या मैं ये बात मान सकती हूँ कि इसके अलावा उमर ने मुझे कभी कुछ और समझा ही ना हो? वो माऊस जहन के साथ टेबल पर पड़ी हुई अपनी प्लेट को बेदहानी के आलम में देखती रही। अलीसे के साथ मेरी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अंडरस्टैंडिंग के अलावा और था ही क्या जो मुझे तुम्हारी तरफ खींच रहा था? इसकी रंजीदगी बढ़ती जा रही थी। टेम्परामेंट, एज डिफरेंस, क्या मजाक है। पिछले 10 सालों में तो इन दोनों चीजों में से किसी ने हमारे ताल्लुक को मुतासिर नहीं किया। फिर अब ये दोनों चीजें दरमियान में कहाँ से आ गई? वो होंठ बेचे टेबल को देखती जा रही थी। या फिर ये बस जोहट है जो किसी खलीज की तरह तुम्हारे और मेरे दरमियान हायल है? और मेरी हमाकत ये थी कि मैंने इतने सालों में भी तुम दोनों के ताल्लुक के बारे में संजीदगी से सोचा भी नहीं। वरना शायद बहुत साल पहले तुम मेरी जिंदगी। तुम ठीक कहते हो। मैंने कभी अपने तस्वुरात की दुनिया से बाहर निकलकर
अपने और तुम्हारे ताल्लुक के बारे में गौर ही नहीं किया था। अलीज़े, नानो ने इसकी गायब दिमागी को महसूस कर लिया था। मुझे चाय बना दे, इसने इन्हें देखे बगैर कहा। नानो कुछ कहते कहते खामोश हो गई। वो स्लाइस को एक बार फिर खाने की कोशिश कर रही थी। स्लाइस के टुकड़ों को हल्क से नीचे उतारने के लिए भी इस कदर जद्दोजहद की जरूरत हो सकती है, इसका अंदाजा इससे पहली बार हुआ था। नानो ने चाय बनाकर इसके सामने रख दी। सर झुकाए किसी मशीन की तरह इसने स्लाइस खत्म किया, चाय पी और फिर उठ खड़ी हुई। नानो ने इसे रोका नहीं, वो लाउंज से निकल गई। नानो ने इसके जाने के बाद शहला को फोन किया था। इन्होंने मुख्तसर इसे फोन पर इसके साथ होने वाली गुफ्तगू बताने के बाद आने के लिए कहा। आधे घंटे के बाद जब शहला इसके कमरे में दाखिल हुई तो वो कारपेट पर बैठी अपने सामने एजल पर रखी एक पेंटिंग को मुकम्मल करने में मसरूफ थी। इसने शहला से रस्मी से हेलो हाय करने के बाद एक बार फिर कैनवस स्ट्रोक लगाना शुरू कर दिए। शहला इससे कुछ फासले पर फ्लोर कुशन पर बैठ गई। अली से खामोशी से कैनवस पर स्ट्रोक लगाती रही। इसने शहला से कोई बात करने की कोशिश नहीं की। वो वाकई मसरूफ थी, मसरूफ नजर आने की कोशिश कर रही थी या फिर शैला को नजरअंदाज करना चाहती थी। शैला अंदाजा नहीं कर सकी, मगर इसका चेहरा इतना बेतासुर था कि शैला को इससे बात शुरू करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। इससे वैसे भी अपने अंदाजे के गलत होने पर हैरत हो रही थी। नानो से बात करने के बाद इसका ख्याल था कि जब वो अलीजे के पास आएगी तो वो इसे रोता हुआ पाएगी, और वो सारा रास्ते यही सोचती हुई आई थी कि इसे अलीजे से क्या क्या कहना है, इसे किस तरह तसल्ली देनी है। मगर अब इसे इस तरह देखकर इसके सारे लफ्ज, सारी तसल्लियां गायब हो गई थी। पेंटिंग कैसी लग रही है? इसने बहुत देर बाद कैनवस पर स्ट्रोक लगाते लगाते एकदम हाथ रोककर शहला से पूछा। पता नहीं। क्यों, तुम पेंटिंग को देख नहीं रही? नहीं, मैं यहाँ पेंटिंग को देखने नहीं आई। अलीजे स्ट्रोक लगाते लगाते मुस्कुराई। तुम यकीनन यहाँ मुझे देखने के लिए आई हो। फिर क्या मुझे ये पूछना चाहिए कि मैं कैसी लग रही हूँ? वो जैसे मजाक उड़ाते हुए बोली। इसकी मुस्कुराहट अब गायब हो गई थी, मगर वो अब भी कैनवस की तरफ मुतवज्जो थी। शहला ने एक गहरा सांस लिया। कम से कम इसकी खामोशी खत्म हो गई थी। मैं तुमको देखने नहीं आई, तुमसे बातें करने आई हूँ। किस चीज के बारे में? इसके लहजे में सर्द महरी थी। शहला कुछ बोल नहीं सकी। ओह, याद आया, उमर के इनकार पर कुछ तबसरा करना चाहती हो? वो इसी तरह कैनवस पर स्ट्रोक लगाते हुए बोली। या फिर शायद तुम ये जानना चाहती हो कि रिजेक्शन के बाद मैं क्या महसूस कर रही हूँ? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। अपनी औकात का पता चल जाने के बाद बंदा जितना हल्का फुल्का महसूस कर सकता है, मैं भी ऐसा ही महसूस कर रही हूँ। वो हाथ रोक कर शैला की तरफ देखते हुए मुस्कुराई। वो किसी ने कहा है ना। वो रुक कर कुछ याद करने लगी। हाँ, याद आया। सिंस आई गेव अप होप आई फील मच बेटर। तो मैं भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रही हूँ। वो प्लेट पर कुछ और रंग बनाने लगी। मैंने पहले ही तुम्हें ये सब कुछ बता दिया था। इस तकलीफ से बचाना चाहती थी तुम्हें, शैला ने नरम आवाज में कहा। अली से बेख्तियार हंसी। दुनिया में लड़कियों से ज्यादा अहमक और कोई नहीं होता। खुशफहमियों का आगाज और एहतमाम हम पर ही होता है। सारी उम्र हम मोहब्बत की बेसाखियों का इंतजार करती रहती हैं ताकि जिंदगी की रेस शुरू कर सके। हमें हर मर्द के बारे में खुशफहमियां रहती हैं कि वो आएगा, हमें देखेगा और हमारा हो जाएगा। कोई हमसे हमदर्दी करे तो हमें खुशफहमी होने लगती है। कोई हमें सराहे तो हमें वो अपनी मुट्ठी में कैद नजर आने लगता है। कोई हमारे साथ वक्त गुजारे तो हमारे होश और हवास अपने ठिकाने पर नहीं रहते। वो रुकी। उमर का ख्याल है मुझ में मैच्योरिटी नहीं है। ये तो किसी लड़की में भी नहीं होती। कभी लड़कियां भी मैच्योर हो सकती हैं? वो एक बार फिर हंसी। हम में मैच्योरिटी सिर्फ तब आती है जब हमें इस तरह रिजेक्ट कर दिया जाता है, जैसे अब मैं मैच्योर हो गई हूँ। इसने मुस्कुराते हुए प्लेट नीचे रख दी। अगर दुनिया में बेवकूफी और हमाकत का कोई सबसे बड़ा अवार्ड या मेडल होता तो इसके लिए अलीजा सिकंदर का नाम जरूर भिजवाती। लैला भड़बड़ाई। और इस साल कम से कम मेरे अलावा और कोई इस अवार्ड का हकदार हो ही नहीं सकता था। खामोशी से इसे बोलता देखती रही। उमर का ख्याल है कि मेरी और इसकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। अलीसे को मुतमईन करने की इसकी सारी कोशिशें इस वक्त बुरी तरह नाकाम रही। जब वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठे,
شہلا نے ویٹر کو آرڈر نوٹ کروایا اور ویٹر کو گئے ابھی چند منٹ ہی ہوئے تھے جب شہلا نے عمر کو جارج کے ساتھ ریسٹورنٹ میں آتے دیکھا۔ وہ دونوں اس وقت جس ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی وہ ایسی جگہ پر تھی کہ اندر آنے والے ہر شخص کی پہلی نظر انہی پر پڑتی۔ نہ صرف شہلا نے عمر کو دیکھا تھا بلکہ عمر کے بھی اندر داخل ہوتے ہی ان پر نظر پڑی تھی۔ وہ ٹھٹک گیا تھا۔ شہلا نے علیزے کو دیکھا، وہ بھی عمر اور جارج کو دیکھ چکی تھی۔ شہلا کا خیال تھا کہ عمر ان دونوں کی طرف نہیں آئے گا، لیکن اس کی یہ توقع غلط ثابت ہوئی۔ عمر جارج سے کچھ کہہ رہا تھا، پھر شہلا اور علیزے نے جارج کو بھی اپنی ٹیبل کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ علیزے نے ان دونوں سے نظریں ہٹا لی۔ ہیلو، عمر نے قریب آ کر کہا۔ علیزے نے سر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ شہلا اپنی کرسی سے کھڑی ہو گئی تھی۔ ہیلو علیزے، اس بار علیزے نے جارج کی گرم جوش آواز سنی۔ وہ بھی اپنی سیٹ سے کھڑی ہو گئی۔ اس نے جارج کی طرف ہاتھ بڑھایا مگر جارج نے اس کا ہاتھ تھامنے کی بجائے اسی پرانی بے تکلفی اور گرم جوشی کے ساتھ آگے بڑھ کر اس کے دونوں گالوں کو خیر مقدمی انداز میں چوما۔ مجھے یقین نہیں آ رہا یہ علیزے ہی ہے۔ خوبصورت تو یہ پہلے ہی تھی مگر اب کیوں عمر؟ وہ علیزے کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے بڑی بے تکلفی کے ساتھ عمر سے پوچھ رہی تھی۔ علیزے کا دل چاہا وہ اپنے کندھوں سے اس کے ہاتھ کو جھٹک دے۔ عمر نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ بہت سالوں کے بعد دیکھا ہے میں نے تمہیں علیزے۔ کتنے سالوں بعد؟ کچھ یاد ہے تمہیں؟ علیزے نے مسکرانے کی کوشش کی۔ وہ جانتی تھی یہ بہت مشکل کام ہے۔ نہیں، اس نے یک لفظی جواب دیا۔ اپنی آواز اسے بے حد کھوکھلی لگی تھی۔ صرف چہرے ہی نہیں، آوازیں بھی انسان کی کیفیت کا آئینہ ہوتی ہیں۔ جارج اب شہلا سے ہیلو ہائی میں مصروف تھی۔ تم لوگ یہاں لنچ کے لیے آئے ہو؟ عمر نے پوچھا۔ ہاں، شہلا نے کہا۔ اکٹھے لنچ کر لیتے ہیں، اس بار جارج نے کہا۔ نہیں، ہم لوگ اکیلے لنچ کرنا چاہتے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں سرد مہری آ گئی تھی اور شاید جارج نے بھی اسے محسوس بھی کیا تھا۔ کوئی بات نہیں، تم لوگ لنچ کرو، ہم دونوں کافی پینے آئے تھے لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ کہیں اور پیتے ہیں، یہاں کافی رش ہے۔ اچھا، خدا حافظ، عمر نے بڑی آسانی کے ساتھ بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک بار بھی علیزے کو مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی۔ علیزے نے پوری گفتگو کے دوران ایک بار بھی عمر کے چہرے پر نظر نہیں ڈالی۔ اس میں اتنی ہمت باقی نہیں رہی تھی۔ وہ صرف جارج کو دیکھ رہی تھی جو ایک بہت خوبصورت اور سبز شلوار قمیض میں ملبوس تھی۔ اس میں زیادہ تبدیلی نہیں جاری۔ رک جائیں۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا تو پلیز لائک کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔